क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? क्या लोग गलती करते हैं सावन में जो कि भाई ये नहीं चढ़ाना चाहिए? शिवलिंग पे आप देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ती, हम्म। जैसे हल्दी नहीं चढ़ती है जी। शिवलिंग पर जो है घास नहीं चढ़ती, दुर्वा, हाँ। ठीक है, या शिवलिंग पर जो है शंख से भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया जाता है। अच्छा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और वो अलग अलग जगह अलग अलग परंपराएं भी हैं। तो क्या नहीं चढ़ाना है उसका वर्णन तो बड़ा लंबा हो जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि समर्पण के साथ और भक्ति के साथ जो भी कुछ शिव पर चढ़ता है वो चढ़ा दो, लेकिन साथ में अपना समर्पण चढ़ा देना, साथ में अपना अहंकार चढ़ा देना, अपनी बुराइयां चढ़ा देना, अपनी गलत सोच चढ़ा देना। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही कहा। और शिव महापुराण की मुझे वो कथा याद आ गई कि एक डाकू था, वो बेल वृक्ष पे बैठा हुआ था और उसने, अब वो तो बेचारा उसको पता ही नहीं, वो उस पे चढ़ गया तो शिव तो वही प्रकट हो गए, बोले कि यार लोग तो मुझे बेल चढ़ाते, तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया, जबकि उस पे खड़ा होके कुछ तोड़ रहा था। तो इतने बोले वो कहाँ की कथा है जी। एक यहाँ मंदिर पड़ता है पुरा महादेव, जी जी जी, ठीक है, बड़ा भव्य मंदिर है जी, और बड़ी महत्वता है पुरा महादेव की। कहते हैं कि भगवान परशुराम ने हाँ पहली बार जब कांवर चढ़ाई थी, जो कांवर यात्रा का महत्व वहीं से है, जी जी, तो पहली बार जो जल चढ़ाया था वहीं पुरा महादेव में चढ़ाया था भगवान परशुराम जी। कहाँ है ये मंदिर? ये यहीं मेरठ के आसपास। अच्छा, ठीक है, कभी चलेंगे साथ। जी जी जरूर, बड़ा महत्व है जी। तो वहां क्या हुआ कि एक जो चोर है वो किसी वृक्ष पर बैठा हुआ था, बेलपत्र के वृक्ष पर, और वहां छोटी सी लाइन लोगों की लगी हुई थी। अच्छा, पहले जो मंदिर होते थे व्यवस्थाएं तो होती नहीं थी, लोग खुद ही जाते थे, खुद ही जल चढ़ाते थे, खुद ही सेवा करते थे। अब तो बहुत व्यवस्थाएं हो गई, सिक्योरिटी हो गई, पुजारी जी होते हैं सब, पहले नहीं होता था। बिल्कुल। तो उसने पूछा लोगों से कि क्या हो रहा है, कि शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, इससे क्या होता है, इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो उसने सोचा यार मैं भी मनोकामना पूर्ण कर लेता हूँ। तो इतने में जब वो ऊपर से, उसने सोचा मैं बेलपत्र तोड़ लेता हूँ, सब चढ़ा रहे थे, तोड़ने के लिए चाह तो उसने देखा ऊपर सोने का घंटा है लटका हुआ है, तो आराम से बैठ गया। जब सब लोग जल चढ़ा के चले गए तो अंदर गया, तो अंदर जाके बेलपत्र तो चढ़ाए शिव को, भगवान आपको सोने घंटे क्या जरूरत है, आप तो बिना इसके भी भगवान ही हो। तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा और उसने वो घंटा उतारा, शिव स्वयं प्रकट हो। आज भी पुरा महादेव में उसी चोर की पीढ़ी मुख्य पुजारी के रूप में कार्यरत है। सोचिए, उस चोर ने खुद को तो तार ही लिया, उसकी पीढ़ियां भी तर गई। तो शिव तो इतने भोले हैं। वाह, क्या बात है। चलिए, अब एक अंतिम प्रश्न अंकित जी, महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है कि क्योंकि जाप करने के लिए लोग कहते हैं, तो सावन में कई लोग कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपके जीवन में अगर कोई कष्ट है, पीड़ा है, मृत्यु जैसा भी अगर कोई योग है तो वो भी टल सकता है। क्या महिमा है महामृत्युंजय मंत्र? ऋग्वेद में वर्णन मिलता है महामृत्युंजय मंत्र का, और कहते हैं कि जो मंत्र मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ले वो महामृत्युंजय मंत्र है। लेकिन जो महामृत्युंजय मंत्र है वो केवल डर का मंत्र नहीं है। उसको केवल इससे मत जोड़िए कि आप बीमार हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, आपको मृत्यु का कष्ट दिख रहा है तो आप महामृत्युंजय का पाठ करें, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र अंततः आपके आत्मज्ञान को साकार करने का मंत्र है, मोक्ष की प्राप्ति का मंत्र है, आपको सीधा मोक्ष की ओर ले जाने का मंत्र है। तो महामृत्युंजय मंत्र का तो जितना वर्णन किया जाए उतना असंभव है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। लोग अर्थ नहीं समझते, मीनिंग नहीं समझते। मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाइए, मृत्योर्मोक्षीय, ये जन्म मरण का जो ये फेरा चल रहा है, इससे हमें आजाद कराइए। बिल्कुल, इससे आजाद कराइए। क्या बात है, वही महामृत्युंजय मंत्र है। और मैं कहता हूँ महामृत्युंजय मंत्र तो रेगुलर करना चाहिए। आपके हेल्थ इश्यूज नहीं होते, आपको बहुत सारी बीमारियों से जो है मुक्ति मिल जाती है, आपके बहुत सारे संकट जीवन के कट जाते हैं, कोई नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं फटकती अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। और अंततः जिस लिए हमारा जीवन, ये जन्म हमें मिला है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उसकी तरफ आप अग्रसर हो जाते हैं।